नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखो, अभी पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जिसको किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, उसमें सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अभी हम देखेंगे कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई प्लांट्स। तो प्लांट्स जैसे अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो भाई प्लांट्स में ऐसा तो क्या होता है कि वो अपना फूड अपने आप ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ए ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अभी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इस वर्ड को समझो। फोटो, फोटो का मतलब है लाइट। ठीक है, लाइट। सिंथेसिस यानी कुछ बनाना, कुछ प्रिपेयर करना। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? देखो, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर, टू प्रिपेयर। कि लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? कि जो प्लांट्स है वो लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड मटेरियल खुद बना रहे हैं। ठीक है, यह है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस through which a plant prepare their own food from CO2 and H2O in a chlorophyll with the help of sunlight। सनलाइट के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, उस फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो आओ अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो अब बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती है इसमें। A biochemical process through which plants synthesize their food from carbon dioxide and H2O water with the help of chlorophyll in the presence of sunlight। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इस बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, ये फूड सिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है अपना फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की हेल्प से, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है पता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल जो सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल में क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो हम उसके स्टेप्स हम आगे देखेंगे। सो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। फॉर एग्जांपल अपनी स्किन है, ठीक है, अपनी स्किन का कलर होता है, एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उसकी वजह से अपने स्किन का कलर होता है। ठीक है, जैसा भी होता है, जितना ज्यादा मेलानिन उतना मतलब ज्यादा कलर होगा स्किन का, मतलब डार्क कलर होगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे क्लोरोफिल है, ये भी एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स में। ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस सिंपली क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अपना वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर होता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड सिंथेसिस होता है उसको क्या कहेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर गिव्स C6H12O6 ग्लूकोज 6O2। ठीक है, अपना ऑक्सीजन प्लस 6H2O। ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता है एटमॉस्फेयर में से। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर में से। अभी वाटर है, तो वाटर कहां से लेंगे? वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पहले तो वाटर दोनों मिल गए। अभी क्या होगा कि जब जैसे ही सनलाइट अपने को मिलेगी, वैसे ही क्लोरोफिल में एक रिएक्शन होगी, क्लोरोफिल में एक रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ये ग्लूकोज न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट फॉर दी प्लांट्स। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना फूड खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, भले ही उसमें CO2 हो, H2 हो, पर अगर सनलाइट नहीं है
तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा यार, है। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल इन अ प्लांट, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल इन अ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अपना ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था फोटोसिंथेसिस। अभी हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में देखेंगे। देखो अभी हम देखेंगे कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी भाई कि CO2 H2O लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है सेल के अंदर, सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा। तो ये जो क्लोरोफिल है पिगमेंट, वो पहले तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्लोरोफिल है, तो ये ना लाइट एब्जॉर्ब करेगा पहले, ठीक है। लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी जो लाइट एनर्जी जो गेन की है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा कि H2O का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन दोनों में स्प्लिट कर देगा, मतलब H2O को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से इधर क्या मीनिंग है कि ग्लूकोज से मीनिंग है इधर C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। तो रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज, ठीक है। अब CO2 है, ठीक है, अब CO2 के पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या हुआ? H2O मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हुआ उससे भी क्या अलग अलग हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, तो ये हाइड्रोजन को बुला लेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा ये C6H12O6। मतलब तीसरा स्टेप क्या है कि रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो रहा है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्प्लिट हुआ, वहां से हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे मिलके ये कार्बोहाइड्रेट बना देगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है O2, उसको बोलेंगे भाई निकलो O2, यहाँ पे O2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अपन ने रिएक्शन में देखा है ना कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो तीनों स्टेप एक बार देख लेते हैं। पहले क्या करता है? क्लोरोफिल होता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है दूसरे स्टेप में? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा कि वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, उसको स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने पास है, तो रिडक्शन में क्या होगा कि CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और जो ऑक्सीजन बचा वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये थे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये अपन ने पूरा समझ लिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी यहाँ पे एक स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि भाई CO2 और H2O, तो भाई CO2 वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, प्लांट, तो वो कैसे कर रहा है, ठीक है, ये हम समझते हैं। देखो अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में मिलकर क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके सोर्स के बारे में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई आता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कैसे करता है ये देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा क्या है कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ सरफेस, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखता है, लीफ होती है ना, लीफ की सरफेस पे टाइनी पोर्स, छोटे छोटे काणे होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम स्टोमेटा कहेंगे। ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ सरफेस। अभी देखो दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट्स, जो तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स मतलब तुम आम का पेड़ समझ लो, और मोनोकॉट मतलब जो घास होती है ना अपनी, ठीक है।
अब जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लीफ है तो स्टोमेटा इधर नीचे के साइड में ज्यादा होंगे, ठीक है। डाइकोट प्लांट में स्टोमेटा इधर नीचे की साइड में ज्यादा होंगे और मोनोकोट में क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज स्टोमेटा? टाइनी पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ सरफेस। लीफ सरफेस पे जो टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम कहेंगे स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। अभी फोटोसिंथेसिस में हमने गैसियस एक्सचेंज कैसे देखा कि भाई CO2 आ रहा है, तो CO2 कहां से आ रहा है? CO2 एटमॉस्फेयर में से आ रहा है। तो प्लांट CO2 को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ये जो पोर्स है, ये पोर्स के थ्रू CO2 अंदर घुसेगा। CO2 इस पोर के थ्रू प्लांट के अंदर घुसेगा, लीफ के अंदर, ठीक है। लीफ पे ये CO2 लीफ के अंदर ये स्टोमेटा होते हैं, पोर्स के थ्रू CO2 अंदर जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसमें बाय प्रोडक्ट्स भी कुछ है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज कैसे होगा, ठीक है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना है, तो वो रिलीज कैसे होगा? तो वो भी स्टोमेटल पोर से ही होगा। ऑक्सीजन रिलीज भी यहां से होगा, ठीक है। तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अपने को चाहिए, वो बाहर से अपने को लेना है, तो बाहर से लेने का काम कौन करेगा? स्टोमेटा। लीफ की जो सरफेस होती है उस पे जो पोर्स होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अभी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, तो ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। CO2 लेगा, फोटोसिंथेसिस का अपन एग्जांपल ले प्रोसेस का, तो CO2 लेगा और O2 जो बाय प्रोडक्ट है वो बाहर छोड़ेगा स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, ठीक है। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा है, जिसमें ये जो पोर है स्टोमेटा का पोर वो ओपन है, और ये है क्लोज स्टोमेटा, जिसमें स्टोमेटा का जो पोर है वो क्लोज है, ठीक है। वो पोर बंद हो गया है, दरवाजा बंद हो गया है। अभी देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो राजमा जैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये दोनों, इसे हम कहेंगे गार्ड सेल्स। ये होते हैं गार्ड सेल्स, ये उसका न्यूक्लियस और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है। और ये जो बाहर के जो ये सेल्स दिख रहे हैं, ये अपने ऐसे ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इसको कहेंगे हम सब्सिडायरी सेल्स, ठीक है। ये हो गए गार्ड सेल्स और ये हो गए सब्सिडायरी सेल्स। और ये स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर ओपन है, स्टोमेटल पोर क्लोज है। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करेगा, ठीक है। ऐसा तो क्या होगा कि एक टाइम पे स्टोमेटा ओपन हो गया, एक टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो गया, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है ये गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ओपन कब होता है? कि जब ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। अभी देखो क्लोज है, गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स में जब वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे? श्रिंक हो जाएंगे, ऐसे फूल जाएंगे। जैसे अपन ने देखा है ना कि जैसे चने पानी में रखे हैं 12 घंटे तक, तो कैसे फूल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करेगा, ठीक है। गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करेगा और वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा था, स्वेल हो गए तो क्या होगा? स्टोमेटल पोर ओपन हो गए, ठीक है। दूसरा, क्लोज कब होंगे? ठीक है, ये ओपन है, वाटर एंटर किया था तब ओपन हो गए। जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये जो गार्ड सेल्स थे वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। श्रिंक हो जाएंगे तो क्या होगा? स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो यही है पूरा स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट। स्टोमेटा क्या है? एक छोटा सा पोर ही है, ठीक है, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। कोई गैस चाहिए तो बाहर से आ जाएगा, किसी गैस को रिलीज करना है तो चला जाएगा, ठीक है। वाटर को लॉस करना है, ठीक है, स्टोमेटा के पोर से वाटर लॉस भी होता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन हम देखेंगे आगे, वाटर लॉस भी होता है स्टोमेटा से, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पानी अंदर जाता है गार्ड सेल में, स्वेल हो जाता है, ओपन हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ये स्टोमेटा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, ठीक है।